चलो देखो, टेस्ट देखते हैं कहाँ गलती की हो आप लोग। पहला वाला वन मस्ट ओबे पेरेंट्स, इसमें गलती कहाँ है? आपको दो चीजें पढ़ाई गई हैं अभी, केवल नाउन और प्रोनाउन, एक टेस्ट उसी से रिलेटेड है। आपका वन जब हमने बताया था सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो, तो उसके साथ प्रोनाउन कभी भी हिज या हर नहीं लिख सकते, गलत हो जाता है। इसके साथ हमेशा प्रोनाउन आपको वन से ही लिखना होता है, तो पूरा होगा वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। ए जिसने लिखा होगा उसका सही होगा। दूसरे में गलती क्या है देखो, दूसरे में मैंने बताया था कि लेट के बाद कभी भी या प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो ये माया तो नाउन है, प्रोनाउन में आई आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो मी हो जाएगा, पूरा होगा लेट माया एंड मी गो टू टेम्पल। तीसरे वाले में बताया था मैंने, जब कॉम्प्लीमेंट का काम कभी भी प्रोनाउन करे, कॉम्प्लीमेंट मतलब इट मीन्स इज एम आर वाज वर के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आए तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, तो होगा इट इज आई। और उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच वेन वेयर वाई, इसके बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो आई के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो है भी रहेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। आई हैव पेंटेड ही होगा दिस पिक्चर, ये सही होगा। इसको बताया था कि एक ही सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दोनों तीनों आ जाए तो उसको क्रमानुसार पहले सेकंड लिखा जाता है, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। सेकंड यू है, फिर थर्ड है ही, फिर लास्ट में आपको एंड लगा के आई लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन है विल डू दिस वर्क, ये सही है। हमने आपको बताया था कि इज एम आर वाज वर के बाद जिस तरह से बताया था कि यहाँ पॉजेसिव केस का प्रोनाउन कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है। पॉजेसिव केस के प्रोनाउन माई नहीं होता है, क्या होता है? माई। पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, क्योंकि इसके बाद माई के बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। अगर नहीं है कोई तो इसका मतलब है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ माई के जगह पे माइन लिखना होगा, दिस पेन इज माइन होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने, जेंट्री शब्द ऐसा वर्ड होता है, ये हमेशा प्लूरल में रहता है। जेंट्री शब्द मैंने पढ़ाया था पीछे, तो जेंट्री शब्द कहीं पे भी मिल जाए तो आप समझ जाओ इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है वो प्लूरल लगेगा, वाज के साथ यहाँ वर हो जाएगा, पूरा होगा द जेंट्री ऑफ द टाउन वर नॉट इनवाइटेड। क्लियर हुआ? देखिए मैथमेटिक्स मैंने बताया था आपको, मैथमेटिक्स हो या तो कोई भी विषय का नाम हो, सिविक्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट नेम अगर आता है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, आर हमारा प्लूरल के साथ लगता है, यहाँ पे इज होना चाहिए। अब होगा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वहां पे आर कर दिया था, गलत था वो। हमने बताया था कि जब दूरी की बात कोई करे, रकम की बात कोई करे, कंपाउंड नाउन, ठीक है, तो उसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। 10 मील्स दूरी की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर होगा, इज होगा, और बाकी सब सेम सेम ही रहेगा, 10 मील्स ही रहेगा, ठीक है। 10 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये सही होगा। यहाँ पे आते हैं, रिगार्ड कोई वर्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होता है, ये हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। रिगार्ड नहीं कोई वर्ड होता, रिगार्ड्स होता। प्लीज पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, प्लीज पे माई रिगार्ड्स होना चाहिए था। चलिए, प्लीज पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ये देखिए देश का नाम आ गया है, हमने आपको बताया था किसी भी देश का नाम आ जाए या किसी समाचार पत्र का नाम आ जाए वो देखने में प्लूरल लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम है ना, तो हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम है, उसके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे हैव के जगह पे हैज लगाना होगा। अब ये बनेगा आपका द यूनाइटेड
स्टेट्स हैज ए बिग नेवी। इस तरह से सही होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे माइल नहीं होगा, माइल्स होगा। 10 मील्स है, मील्स। यस लगा के सही कर लो उसको, अगर नहीं लिखा यह मील्स ही होगा, 10 मील्स। ठीक है, मील नहीं होगा, 10 मील्स ही होगा। और कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है।